अभी हमारे सईद साहब ने कायद साहब ने बताया है खुदामुर अहमदिया की जो चैरिटी के लिए फंड रेज कर रही है। बात यह है कि खिदमत खल्क जो है जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फज़ल के साथ इस शोबे में आज से नहीं बल्कि पहले दिन से इस शोबे में हर महाज पे अल्लाह ताला के फल से खिदमत खल्क में हम सबसे आगे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो इमाम हैं उन्होंने ही हमें ये सिखाया कि मेरा मकसूद व मतलूब व तमन्ना खिदमत खल्क हमी कारम हमी बारम हमी रस्मम हमी राह कि इंसानियत की खिदमत जो है यही मेरा मज़हब, यही मेरा तरीक़, यही मेरा ओढ़ना बिछवाना है। बात यह है कि हम में से बहुत से दोस्त अक्सर ये समझते हैं कि जब चैरिटी का कहा जाए तो वो ये समझते हैं कि ये शायद किसी और के लिए बात कही जा रही है, ये मेरे लिए नहीं है। कतरा कतरा दरिया बनता है। कायद के लिए या ज़ईन के लिए बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता है किसी को, लेकिन मैं ये हकीकत बात बताता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल के साथ, और जैसे ये हमें बताते हैं कि खुदा के फज़ल से पहले ही जो भी इनका टारगेट है उसमें से तकरीबन 50% हो चुका है, कुछ रह गया है। कोशिश ये करें किसी को हरगिज़ ना देखें कि यार चूँकि मेरे साथ जो दोस्त बैठे थे उन्होंने कुछ नहीं दिया था तो मैं भी, या शायद ये कि मेरे साथ वाले ने तो बहुत ज़्यादा दिए, मैं ये थोड़े से पैसे कैसे दूँ। ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि वो किसकी कौन सी कुर्बानी को कबूल करता है। चाहे बहुत छोटी सी कुर्बानी हो वो ज़रूर करें। कतरा कतरा दरिया बनता है। बात यह है कि ये जो सारे पैसे हैं ये वैसे भी जो मशहूर माहिर इक़्तिसादियात हैं, फ़िलोसफ़र्स, वो कहते हैं कि हम इंसान अगर अपनी ज़िंदगी पे गौर करे तो 99% जो इसकी इनकम होती है वो अपने ऊपर सर्फ नहीं कर रहा होता। जो वो अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा होता है उसमें 99% वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा होता, बल्कि वो ऐसी जगहों पे खर्च कर रहा होता है जिसका कभी भी रिटर्न उसको वापस नहीं मिलने वाला। सिर्फ वो पैसे जो वो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए खर्च करता है, सिर्फ वही पैसे वो उसके होते हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज जाने से पहले जो भी है, अगर मैं आपको सच बात बताता हूँ, असल मकसद क्या है सारों को शामिल करने का। खुदा ताला के फल से हमारी जमात में मसलन हज साहब ने हजूर की मंजूरी से खाकसा को एक बुर्किना फासो में स्कूल बनाने का मिशन मिला जो कि 40,000 पाउंड का है। आप यकीन करिए कि मुझे जलसे पे एक साहिब मिले, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा नाम ना लें तो सिर्फ ये स्कूल मैं बनाना चाहता हूँ। तो खुदा के फल से लोग ऐसे मौजूद हैं। जब मशवरा किया गया तो पता चला कि उनको जज़ाकल्लाह कह दें, इसमें सारों को शामिल करना है, हर एक को नेकी का। वो जैसे है ना कि डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं मैं नहीं, कोई तो साहिल पे उतर जाएगा, या शायद ये शेर मुझे असल नहीं याद, लेकिन असल मकसद ये है कि मुमकिन है आपके 20 पाउंड की वजह से। देखिए ये जो चैरिटी है ये जानी किधर है, ये चैरिटी जाएगी ब्लाइंड लोगों के ऑपरेशंस के लिए जाएगी। ये चैरिटी जाएगी जो ऑर्फन बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए जाएगी। और क्या आप समझते हैं कि आपके 40 पाउंड की वजह से एक अफ्रीका में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाएगा और कोई दोबारा से देखना शुरू हो जाएगा। मैं आपका नहीं कह रहा, हमारा आज बतौर कल हमारे बतौर एक सकाफत कुछ ऐसी बन चुकी है कि हम इंतज़ार में रहते हैं कि इंशाअल्लाह जिस दिन हम मिलियनर हो जाएंगे इंशाअल्लाह हम किसी बंदे की ज़रूर खिदमत करेंगे। हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह जिस दिन हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे उस दिन हम लोगों की मदद करना शुरू करेंगे। आप यकीन करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फज़ल के साथ पहले से ही मिलियनर लोग, आप और हम लोग। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि एक दोस्त है, जाहिर है किसी का नाम मेंशन नहीं किया जा सकता, वो किसी वजह से आंखों की
बसारत से महरूम हो गए। जब मैं उनके पास बैठा, जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब पता चला है कि यार वाकईतन मैं किसी ज़माने में करोड़पति हुआ करता था जब मेरी आंखें होती थी। तो हम जिन्हें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया हुआ है, हम अभी उस इंतज़ार में हैं कि एक दिन आएगा कि हम मिलियनर बनेंगे, तो हम ऐसे लोगों की बात करेंगे। मैं किसी के कलाम में भी, किसी की बात में भी इतना असर नहीं हो सकता जितना इमाम वक्त की है। आपने फरमाया कि हो जाओ खाक मर्ज़ी मौला इसी में है, कि इंसान खाकसारी में, आजिज़ी में मट्टी हो जाए। मैं ये बात कोई इस वजह से नहीं कह रहा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, फिर मैंने कहा कि नाम मेंशन नहीं किए जा सकते। असल मकसद ये बताना है कि खुदा ताला के फल के साथ आप लोग, हम लोग पहले से ही करोड़पति लोग हैं। आप यकीन कीजिए, मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, उन्होंने मुझसे ऐसे बात की, तो वो बंदा अभी मेरे से बहुत यंग है, बहुत खूबसूरत नौजवान है, मैं किसी बाहर के बंदे की बात नहीं कर रहा, वो हम में से। मैंने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आई, आपके आज मेरे से मजाक के मूड में है। वो मुझे एक अलग कमरे में ले गए। वही बात उन्होंने कहा कि यकदम कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा वॉइस बॉक्स, जिंदगी बचाने का एक ही तरीका था कि वॉइस बॉक्स निकाल दिया जाए। और बतौर शायर मैंने बताया लोगों का, मुझे दुनिया के बहुत बहुत बड़े जो बर्बाद लोग हैं उनके पास बैठने का भी मौका मिला है। मुझे अल्लाह ताला के फजल के साथ, जैसे आप सबको मिलता है, ऐसे मुल्कों में जाने का भी मौका मिला है जहाँ पे जो बूफे होते हैं उन्होंने लिखा हुआ होता है कि अगर आप चल के हर फूड तक जाएं तो आप आज 5 मील चलेंगे, इतने खाने लगे होते हैं। और मैंने ऐसे भी जगह देखी है जहाँ पे बच्चे जो हैं, मैंने जैसे आपने शुरू में कहा एक डायरी, मैंने दमिश्क की जेल में उन लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए हैं जो 30-40 साल से जेल में थे और जिनको एक वक्त की रोटी मिलती थी। और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना हाथ बढ़ा के अपने बच्चे को छू सकते हो, या अपनी माँ को छू सकते हो, या अपनी माँ को देख सकते हो, या अपनी मर्जी से 10 कदम चल सकते हो, तो तुमसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो हमारी चैरिटी होती है, ये जाती है उन लोगों को, हमारे 30 या 40 पाउंड से अगर किसी की आंखों की बिनाई वापस आ जाए तो यकीन करें हमारा वो जो दिन है शायद वो अल्लाह ताला की नज़र में एक कामयाब दिन लिखा जाए। इसलिए कोशिश करिए, चैरिटी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई सईद साहब अपने लिए पैसे नहीं मांग रहे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अमीर साहब बाद में तशरीफ़ लाई, हम खड़े होकर आपका इस्तकबाल नहीं कर सके, लेकिन वो मुझे, चूँकि बात चल रही थी, तो बात ये है कि ये जो सारे फंड्स हैं ये किसी की भी पॉकेट में नहीं जाएंगे, ना ये जो आज कुछ खाना खिलाया जा रहा है ये उसके लिए भी नहीं, उसके लिए भी कायद साहब ने खुद किया। ये जो आपके सारे पैसे होंगे ये उस चैरिटी में जाएंगे। कोशिश करिए, सोचिए कि क्या आपके 50 पाउंड से 40 पाउंड से अगर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो 1-2 दिन इंसान कम खा ले, लेकिन फिर भी इस चैरिटी में ना सिर्फ खुद हिस्सा लें बल्कि अपने बेगम को, अपने बच्चों को प्राउड होने दें। लेट देम बी प्राउड। उनको जाके बताएं कि आज खुदा के फल से मैं ये काम करके आया हूँ, दुआ करना कि अल्लाह ताला इसे कबूल करे। आपकी एक छोटी सी नेकी की वजह से किसी की बिल्कुल दुनिया बदल सकती है। इसलिए किसी का कोशिश ना करें कि यार मैं फिर वही अर्ज़ कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था या न था। किसी पे हरगिज़ नहीं देखना। मैं अभी फिर मैं कहूँगा अपने बात कर रहा हूँ, एक बच्चा पाकिस्तान से चला जर्मनी जाने के लिए, कारों पे, बसों पे, फिर वो एक जगह गालबन ग्रीस एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ जाके उसके पैसे ख़त्म हो गए। उसने कहा कि मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं थे, ट्रैवल के भी पैसे नहीं थे। सड़क किनारे खड़ा हुआ था तो एक कार आके रुकी,
किसी ने पूछा कि क्यों ऐसे खड़े हो परेशान, उसने बताया कि मेरे ये हालात हैं, मैं पाकिस्तान से चला हुआ हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैंने फलां मुल्क पहुँचना है। उस बच्चे का मुझे फ़ोन आया। वो बच्चा, बार मैं बच्चा कह रहा हूँ, 25 साल का नौजवान है, मूंछें रखी हुई हैं, ऊंचा लंबा बंदा है। वो बंदे ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, 200 मील ड्राइव करके उसको उतारा और उतरते हुए उसे 200 यूरो दिए। हमें अभी अपने तौर पे अपने आप को बड़ा सोचना है कि अगर हम किसी जगह खड़े हों और ऐसा नौजवान मिले, हम क्या करते हैं? हम लोगों की खिदमत के लिए क्या कर रहे हैं, या क्या हमने कभी ऐसा किया है? मुझे यकीन है कि हम में से बहुत से लोग हैं जो इससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन बाज मेरे जैसे भी होते होंगे जो ऐसे बंदे को देख के सोचते होंगे कि यार ये झूठ कह रहे हैं। या कोई शख्स हमारे पास आए कि यार मैं भूखा हूं, तो हमारे ज़हन में आए कि यार ये महज बहाना कर रहा है, उसकी वो जाने उसे पास से वफा था या ना था। किसी ज़रूरतमंद ने अगर हमसे मदद मांगी है, हमारा काम है कि हम उसकी मदद करें। बाकी अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। बाज़ वक़्त अल्लाह ताला किसी इंसान के खजूर का एक टुकड़ा दिया हुआ, उसके बदले भी वो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। तो अल्लाह ताला करे, और यकीनन हम जो है ये खिदमत खल्क में पूरी दुनिया में अल्लाह ताला के फल से हमारी जो जमात है ये सबसे आगे है, और ये सब आप लोगों की वजह से। मादर चाहता हूँ कायद साहब आपका वक्त लिया है मैंने। हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, एक लड़का की तरफ भी है, एक हमारा खुदावंद ने वरीद साहब ने किया बॉक्स है। तो जितना भी आपकी तरफ से हो सकता होगा, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई साहब, आपने बहुत ही मेरे ख्याल से हम सबको एक एहसास दिलाया है।